22 अप्रैल 2025 ये वो तारीख है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है। इस तारीख ने ऐसा दर्द दिया था जिसने न सिर्फ देश बल्कि दुनिया को झकझोर कर रख दिया था। इस हमले में 26 लोगों की जान चली गई थी, जिनमें सैयद आदिल हुसैन शाह भी शामिल थे, जिन्होंने आतंकियों से पर्यटकों को बचाने की कोशिश करते हुए अपनी जान गंवा दी थी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आदिल हुसैन शाह के परिवार से किया गया वादा निभाया है। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से परिवार को आर्थिक सहायता और नया पक्का घर सौंपा है। उनको बचाने के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए जो काम किया है और जो आतंकवादी जो धर्म को पूछ कर गोलियां मार रहे थे, जो हिंदू है उसको मार रहे थे, उसमें कई महाराष्ट्र के भी हमारे पर्यटक थे। उनको चुन चुन कर मारने का दर्दनाक हादसा पहलगाम में हुआ था और इसलिए मैंने कहा कि यह अवसर हमारे लिए भावनाओं से भरा हुआ है। पहलगाम में इंसानियत की जो हत्या हो गई उसको 1 साल हुआ। आज हम यहाँ एक ऐसे बेटे को याद करने के लिए जो जमा हुए हैं जिसने अपने परिवार से बढ़कर मानवता को चुना। सैयद आदिल ने अपने आप को हमारे कल के लिए कुर्बान कर दिया। जब एक व्यक्ति शहीद होता है तो सिर्फ एक इंसान नहीं जाता, एक माँ का लाल चला जाता है, एक पिता का सहारा टूट जाता है, एक परिवार की खुशियां खो जाती है। और उस दिन पहलगाम के बेसरन में सिर्फ 20 साल के आदिल ने लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। वो चाहता तो खुद को बचा सकता था, लेकिन उसकी अंतरात्मा ने उसे ऐसा करने नहीं दिया। आदिल ने आतंकवादियों के हाथ से बंदूक छीनी और टूरिस्टों को बचाने के लिए आगे आ गया। उसने इंसानियत के लिए अपनी जान दे दी। मैं सैयद आदिल की वीरता को फिर से एक बार सलाम करता हूं। उनके माता पिता, सभी परिवारजनों को ऐसा विश्वास दिलाता हूं कि हम लोग आपके साथ हमेशा है। इस दौरान परिवार काफी भावुक दिखाई दिया है। उन्होंने सरकार और एकनाथ शिंदे का धन्यवाद किया। यह क्षण पूरी तरह संवेदनशील और सम्मानजनक रहा, जहां शहीद के योगदान को श्रद्धांजलि दी गई है। जी, हम तो एकनाथ जी शिंदे के बहुत शुक्रगुजार हैं कि जब 22 अप्रैल 2025 में ये घटना हुई तो उस वक़्त भी एकनाथ जी शिंदे के सारे लोग हमारे साथ शान बशाना खड़े उस दुख में रहे। और आज भी जब पूरा साल होने को आया तो आज भी वो हमारे साथ शान बशाना खड़े हैं। और अभी उन्होंने जो हमें घर बना के दिया था, घर का कहा था कि हम घर बना के देंगे, उन्होंने घर भी बना के दिया। और घर में सब कुछ जो मटेरियल यहाँ घर में लगता है, किचन का सामान, मैटिंग और भी खाने पीने का राशन सब उन्होंने दिया है, जबकि सुई से धागे तक सब कुछ उन्होंने हमको दिया है। हम तो बहुत शुक्रगुजार हैं शिंदे साहब के। और जो बाजीराम जी जिन्होंने 1 साल यहाँ पे इस मकान के काम पे पूरा मेहनत लगा के ये मकान बनाया, उनके भी हम शुक्रगुजार हैं। और मोहम्मद शफी हैं जो पहलगाम में रहते हैं, उनके भी हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने यहाँ पे ये मकान बनाने का सिलसिला जारी किया। तो हम एकनाथ जी शिंदे के बहुत शुक्रगुजार हैं। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करूँगा जो हमारी यहाँ की सरकार है, लोकल गवर्नमेंट है, प्लस जो हमारी महाराष्ट्र की सरकार है, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम जो है एकनाथ शिंदे जी, उन्होंने हमें मतलब वो टाइम में वो हमारे साथ यहाँ पे आए, ताज़ियत में शरीक हुए और उन्होंने वो टाइम में जो भी हमें बोला था, उन्होंने एक मकान अनाउंस किया था, वो आज पूरा कंप्लीट है, उसका आज इनॉग्रेशन है। और जो हमारी लोकल यहाँ की सरकार है, उमर अब्दुल्ला सरकार है, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। वो भी
हमारे साथ शाना बशाना मतलब खड़े रहे। आज तक मतलब उन्होंने हमें मदद भी की है और सरकार की तरफ से हमें जॉब भी मिली है। हमारे एक जो भाभी है उनको मिली है, एक छोटे भाई को वक्फ बोर्ड की तरफ से मिली है। तो मैं सबका जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा, जो भी लोग यहाँ पे हमारे पास आए, ताज़ियत में हमारे साथ जो है शरीक हुए। और दूसरी बात ये, जो हमारे आदिल साहब थे, उन्होंने मतलब वहाँ पे शहादत पाई, उन्होंने वहाँ पे लड़ते लड़ते अपनी जान दी। तो उस पर हमें फ़ख्र फील होता है कि उन्होंने जो काम किया है वो बहुत ही बड़ा काम किया है। ये बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसा काम करते हैं। उन्होंने वहाँ पे बहुत सारे लोगों की जान बचाई, अपनी जान दी, और उन्होंने वहाँ पे जान अपनी निशावर कर दी वहाँ पे। महाराष्ट्र की सरकार ने आपको क्या दिया? क्योंकि सरकार ने बोला था कि हम महाराष्ट्र की सरकार ने हमको घर बना के दिया था, और यहाँ की सरकार ने क्या दिया? यहाँ की सरकार ने हमको नौकरी दी थी। एक आखिरी सवाल, अब घर का जो कंडीशन है वो कैसा है और घर में कुल कितने लोग हैं अभी? घर में एक मम्मी है और पापा है, देवर 2 है और ननद 3 है। ठीक। घर में नौकरी के बाद सब जी जी अच्छी सब तरीके से चल रहा है? जी जी सब चल रहा है अच्छी तरह। सरकार को धन्यवाद करना जी चाहिए। जी शुक्रगुजार हैं उनके।